साथियों, देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आज उसी राष्ट्रीय पक्षी मोर का जीवन संकट में है। देश के एक राज्य की चुनी हुई सरकार विकास के नाम पर जिस प्रकार से विनाश को आमंत्रित कर रही है, उससे देख करके मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जंगल काट के इंसान अगर वहां सीमेंट का शहर बसा देगा तो उस जंगल का जानवर जंगल छोड़ कहाँ जाएगा। और अगर वो खाने की तलाश में शहर आ जाएगा तो ये निर्दयी इंसान उसे मार गिराएगा, लेकिन फिर भी जंगलों को काटना जलाना नहीं छोड़ेगा। जानवरों के लिए तो इंसान हैवान बन गया है। अपने विकास के चक्कर में अनेक जानवरों की प्रजातियों को खत्म कर गया है। पेड़ों के गिरने की आवाजें, पक्षियों के रोने की आवाजें, वो चीखें जिसे इंसान सुन नहीं पा रहा। साथियों, ये घटना है हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लगे हुए 400 एकड़ भूभाग पर फैले हुए सघन वन को नष्ट करने की। हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया जिसमें एक बड़े भूभाग को, जो कि वन आच्छादित भूभाग था, उसे आईटी पार्क के लिए अलॉट कर दिया। 2024 में इसकी नीलामी हुई और बीते छुट्टियों का दिन चल रहा था जब यूनिवर्सिटी के छात्र ईद और रामनवमी के त्यौहार के लिए अपने अपने घरों को जा चुके थे, तो अंधेरी रात में 30 बिल्डोजरों का एक काफिला सरकारी साजेबाजी के साथ अंधेरी रात में मोरों की चीखें, हिरणों की लाशें। हैदराबाद में जंगल विनाश पर कथित एक्टिविस्ट हैं हमारे चुप। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ की जमीन में आईटी पार्क का जो निर्णय लिया गया वह पर्यावरण को ध्यान में रख करके नहीं लिया गया। और साथियों, ऐसा विकास भी किस काम का जिससे हमारे इकोसिस्टम्स के महत्वपूर्ण जो जीव है उन्हीं का ही सर्वनाश हो जाए। सोशल मीडिया पे कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें जीवों के रोने की आवाज़ सुन करके हृदय अत्यंत जो है द्रवित हो जाता है। साथियों, विकास के नाम पर जिस प्रकार से वहाँ के स्थानीय गवर्नमेंट ने इस प्रकार का प्लान किया है वह वाकई में बहुत ही दुखद है। इसके साथ साथ सरकार ने जिस प्रकार से जंगल को काटने का फैसला रात में लिया, उससे ये विषय और भी संगीन बन जाता है। फिलहाल कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस विषय पर सख्त एक्शन लेकर के फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। साथियों, सरकारें कोई भी हो, यदि ऐसा फैसला लेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा और विरोध होना भी चाहिए। देश के युवाओं को समझने की आवश्यकता है कि हमें विकास के नाम पर इस प्रकार का विनाश थमाया जाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियां संकट में होंगी। जीवों के राइट्स के लिए हम जितने चर्चाएं करते हैं वो चर्चाएं कम हैं। कभी पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। आज उसी बिश्नोई समाज की कुर्बानी को दोबारा से याद करके और वही मोमेंट खड़ा करने की आवश्यकता है, क्योंकि निरंकुश सरकारें इस तरह का निर्णय ले सकती हैं लेकिन समाज क्या इन्हें स्वीकार करेगा। प्रकृति के इतने बड़े भूभाग यानी 400 एकड़ की ज़मीन पे इस प्रकार से पर्यावरण को सफाया करने का, पेड़ों को, जीवों को सफाया करने का जो निर्णय लिया गया है वाकई में यह निंदनीय है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या वहाँ के जो भी रेलिवेंट इसके अधिकारीगण हैं उन्होंने ऐसे फैसले में कैसे अपनी सहमति दे दी। शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए लोगों को क्या अपने पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण की कोई चिंता नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे लोग अब तक चुप क्यों हैं। साथियों, हमें अपने अपने स्तर पर इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।